अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी में पूछे गए उर्दू सवाल और उर्दू क्वेश्चन का उसको हम लोग हल करेंगे। बीपीएससी जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज को चूज़ किया है उसमें आपने कितना क्वेश्चन को करेक्ट किया है आप इस वीडियो के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। आंसर की आप चेक कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चंस आपका सही हुआ है और करेक्ट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सवाल नंबर 26 से 50 तक इक़्तिबासात दिए गए हैं। इक़्तिबास नंबर 1 है, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन बनाया गया है। वजही किसके दरबार से वाबस्ता थे? क्वेश्चन है वजही किसके दरबार से वाबस्ता थे? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार से वजही वाबस्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कुतुब मुश्तरी का सन्न तसनीफ़ क्या है? तो इसका ऑप्शन है सी 1018 इसका सन्न तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मुश्तरी के बारे में कौन सा ख्याल दुरुस्त है? तो ये दकनी की पहली तबाज़ात मसनवी है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मुश्तरी का आगाज़ किससे होता है? तो इसका ऑप्शन है डी हस्बे बाला में से एक से ज़ायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह की मदह की गई है, तारीफ़ की गई है? तो इसका ऑप्शन बी है इब्राहिम कुतुब शाह की। सेकेंड इक़्तिबास को हम लोग देखते हैं। दूसरा इक़्तिबास का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? तो दुनिया में सबसे बड़ा काम है ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारना। क्या काम है? ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारना, यही सबसे बड़ा काम है। नेक्स्ट है किसने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा? तो किसने समझा? यहाँ पे अब देख लीजिए, चीनियों ने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, चीनियों ने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा दानिशमंद किसे समझा गया? ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता हो उसे क्या समझा गया? सबसे ज़्यादा दानिशमंद समझा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लेना क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी ज़िंदगी को एक आईना खाना क्यों करार दिया गया? इसका ऑप्शन है बी, क्यों यहाँ हर चेहरे का अक्स दूसरों पर पड़ता है। बाकी जो ऑप्शन है उसको आप पढ़ लीजिएगा और इसमें जो इक़्तिबास है उससे भी आप मिला लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन और सही जो जवाब है उसको मैं बता रहा हूँ, बाकी मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, मार्क कर दिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इक़्तिबास नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्या है, गाँव के करीब किस फल का बागीचा था? तो गांव के करीब किस फल का बागीचा था? हस्बे बाला में से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है बागीचा का पहरेदार कौन था? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, जुम्मन चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुफियान इस्म की कौन सी मिसाल है? सुफियान इस्म की कौन सी मिसाल है? बहुत ही इजी और आसान सा सवाल है। तो सुफियान इसमें मारिफा है, इसमें मारिफा ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। मुँह में पानी भर आना का मतलब क्या है? मुँह में पानी भर आना एक मुहावरा है, किसी चीज़ को देखकर जी ललचाना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजहर अपना बस्ता लिए कहाँ जा रहा था? अजहर अपना बस्ता लिए कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था। इक़्तिबास नंबर 4 को देखते हैं। अशफाक़ुल्लाह खां कब पैदा हुए? अशफाक़ुल्लाह खां की पैदाइश कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1900 को इनकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट है अशफाक़ुल्लाह खां की वालिदा का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, मज़हरुन्निसा उनकी वालिदा का नाम है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है अशफाक़ुल्लाह खां कहाँ पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई? शाहजहाँपुर में। अगला क्वेश्चन है अशफाक़ुल्लाह खां के वालिद का नाम क्या था? तो हस्बे बाला में से कोई नहीं, इनके वालिद का नाम क्या था? आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, इनके वालिद का नाम क्या था? तो हस्बे बाला में से कोई नहीं है। अशफाक़ुल्लाह खां के कितने भाई थे? हस्बे बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही जवाब है। इक़्तिबास नंबर 5 क्या है उसको देखते हैं। इक़बाल कहाँ पैदा हुए? तो इक़बाल की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? सियालकोट में। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब है।
जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है उसका जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किस ज़बान के प्रोफेसर मुकर्रर हुए? तो हस्बे बाला में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुकूमत हिंद ने इकबाल को किस खिताब से नवाजा? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सर के खिताब से नवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल ने बच्चों के लिए कौन सी नज़में लिखी? तो हस्बे बाला में से एक से ज़ायद क्या है? तराना हिंदी, हमदर्दी। तो हस्बे बाला में से एक से ज़ायद उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकबाल का उर्दू में आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है अरमगान हिजाज। क्या है? अरमगान हिजाज इकबाल का उर्दू में आखिरी शेरी मजमुआ क्या है? अरमगान हिजाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 51 से 52 तक अल्फाजों के अजदाद की निशानदेही करना है, ज़िद बताना है हमें। नुकसान की ज़िद क्या है? नुकसान की ज़िद क्या होगा? उल्टा फ़ायदा। इसका उल्टा क्या है? फ़ायदा। तो आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायक। लायक का ज़िद क्या है? नालायक। किस्म की जमा की निशानदेही कीजिए। किस्म की जमा क्या है? किस्मिया, कसीम, कस्ताम। तो हस्बे बाला में से कोई नहीं, चूँकि किस्म की जमा है अक़साम। तो हस्बे बाला में से कोई नहीं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिया बहती हैं। दर्ज झेल जुमलों को पढ़िए और बताइए कि उनके ख़त कशीदा हिस्सों में क्या कोई गलती है। अगर आप समझते हैं कि इसमें एक से ज़ायद गलतियां हैं तो डी को निशान ज़द कीजिए। अगर जुमले में कोई गलती नहीं है तो ई को निशान दस कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि डी ऑप्शन को चूज़ करना है या ई को, गलत है या नहीं। तो 54 नंबर में क्या है? हस्बे बाला में से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है हस्बे बाला में से। नेक्स्ट है, इसमें भी हस्बे बाला में से कोई नहीं। दर्ज झेल फ़क़रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। सोने की रंगत वाला क्या है? चमकीला। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना क्या है? ऑप्शन बी खुद ही अपना नुकसान कर लेना। उसके बाद इधर किसी चीज़ को उचक लेना, इसका ऑप्शन क्या है? हस्बे बाला में से एक से ज़ायद। नेक्स्ट क्या है? आस्तीन का सांप। दर्ज झेल मुहावरों को सही मफ़हूम की निशानदेही कीजिए। आस्तीन का सांप क्या हुआ? छुपा हुआ दुश्मन। उसके बाद नुक्ते निकालना, बारीक बातें बनाना, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 से 62 तक। पटना खूबसूरत शहर है, इसमें मुतबादिल जुमले दिए गए हैं, उसको क्या सही है बताना है। पटना खूबसूरत शहर है एक, तो इसका सही जवाब है पटना एक खूबसूरत शहर है। उठा करो जल्दी सही, तो इसका सही जवाब है सुबह जल्दी उठा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 से 64 तक। आँखें बिछाना। आँखें बिछाना का मतलब क्या है? बहुत इज़्ज़त करना। आँखें बिछाना बहुत इज़्ज़त करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बाग बाग होना। बाग बाग होना हस्बे बाला में से कोई नहीं, ई करेक्ट आंसर है। सुबह का मंज़र बहुत खूबसूरत होता है, तो इसमें क्या करना है? ज़िद को देखना है कि ज़िद क्या है, खूबसूरत का ज़िद क्या है? बदसूरत। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राहत। राहत का क्या है? ज़िद। राहत यानी आराम, तो उसका ज़िद है दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ़ताब। आफ़ताब का मुतरादिफ क्या है? आफ़ताब का ऑप्शन ए है शम्स। शम्स है खुर्शीद, सूरज, ये आफ़ताब का मुतरादिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्नत। जन्नत का मुतरादिफ क्या है? फ़िरदौस, बेहश्त, खुल्द। फ़िरदौस का माना भी जन्नत है, बेहश्त का माना भी जन्नत है, खुल्द का माना भी जन्नत है। सवाल नंबर 68 से 69 तक देखते हैं। शमशीर। शमशीर का माना क्या है? तलवार। इसमें क्या है? मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, हर अल्फाज के नीचे 5 मुतबादिल हैं, जवाब दिए गए हैं, आपको सही माना की निशानदेही करना है। शमशीर का सही माना क्या है? तलवार है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आगे देखना है,
बंद के पहले शेर की रदीफ है, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यहाँ से हम लोगों को देखना 70 से 74 लब पे आती है। ये नज़्म किस हैत में लिखी गई है? तो ये नज़्म मसनवी की हैत में लिखी गई है। उसके बाद 71 क्वेश्चन है, बंद के पहले शेर की रदीफ है, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 72 है, लब के माना है, लब के माना होंठ है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बंद के दूसरे शेर में शायर ने क्या दुआ मांगी है? तो हस्बे बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन ई करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 से 76। राशिद ने ख़त लिखा, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ वाहिद है? तो ख़त क्या है? वाहिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का लफ्ज़ का जमा क्या है? लड़का का लफ्ज़ क्या है? जमा क्या है? लड़के। नेक्स्ट क्या, नाविल का मतलब होता है? नाविल का मतलब होता है नया पुराना, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। गज़ल के माना होते हैं, 81 क्वेश्चन है, गज़ल के माना होते हैं हस्बे बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवालिया निशान की अलामत है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 83 है, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है, इसमें ताजमहल है सिफत, इसमें आम ज़मीर, तो इसमें मारिफा है, तो इसमें हस्बे बाला में से कोई नहीं। 87 है, ज़ेल में इसमें मारिफा की निशानदेही कीजिए, ज़ेल में इसमें मारिफा की निशानदेही कीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ई आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, हस्बे बाला में से कोई नहीं, इसमें मारिफा यहाँ पे कोई नहीं। गांव भी नकिरा है, किताब भी नकिरा है, पहाड़ भी नकिरा है, तो हस्बे बाला में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? हस्बे बाला में से यहाँ पे कोई नहीं है। 89 क्या है, अहमद की गाड़ी काली है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे काली है सिफत। 90 है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है? तो यहाँ पे खेलना फ़ेल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है, तो हस्बे बाला में से कोई नहीं हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। 94 में है, 94 में ज़ेल में शेर की जमा है, शेर की जमा अशआर है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 95 में क्या है, वो लोग काम कर रहे थे, इसमें ये जुमला ज़माना को बयान कर रहा है, किस ज़माना को बयान कर रहा है? तो ये माजी को बयान कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कौन सी ज़बान ऐसी है जिसके माना लश्कर के हैं? तो कौन सा है? उर्दू, उर्दू के माना लश्कर के हैं। हम्द में किसकी बड़ाई बयान की जाती है? तो हम्द में किसकी बड़ाई बयान की जाती है? खुदा की, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं 77 से 78 देखते हैं। मंदरजा झेल जुमलों में दिए गए मुज़क्कर और मुअन्नस में से सही जवाब चुनकर कापी में लिखें। तो क्या है सवाल, हैदर शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में लफ्ज़ शेर का मुअन्नस क्या है? ऑप्शन सी शेरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज़ बीवी का मुज़क्कर है, लफ्ज़ बीवी का मुज़क्कर हस्बे बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम लफ्ज़ कलम के काफ हर्फ पर कौन सा एराब लगाया जाए? तो ऑप्शन बी ज़बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, मुबालगा की तारीफ़ बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ज़ौक़ की शोहरत किस सिन्फ की वजह से हुई? तो कसीदा की वजह से हुई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इसम की 4 किस्में हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। कदीम की ज़िद क्या है? कदीम की ज़िद जदीद है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, इसमें फ़ेल हर्फ, तो सी करेक्ट ऑप्शन है। ज़ेल में हर्फ मुरक्कब की मिसाल है, ऑप्शन ए एक मुरक्कब की मिसाल है, मिले जुले हरफों को मुरक्कब कहते हैं, तो ये मुरक्कब की मिसाल है फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, उर्दू ज़बान की शेरी सिन्फ गज़ल है, तो हस्बे बाला में से कोई नहीं। जुमला में लफ्ज़ गलत की निशानदेही कीजिए, गलत क्या है? हस्बे बाला में से कोई नहीं, ई करेक्ट ऑप्शन है। 99 है, दोस्त का मुतरादिफ है, दोस्त का मुतरादिफ क्या है? रफ़ीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बगोला होना, आग बगोला होना यानी बहुत खफा होना, ऑप्शन सी आपका
करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था आपका उर्दू लैंग्वेज का क्वेश्चन और सही आंसर और सही जवाब। आप अपने आंसर को यहाँ पे इस वीडियो के ज़रिए मिला सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई गलती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, निशानदेही उसको करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई और PDF है तो इस नंबर पे 9546621479 पे आप शेयर कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मैं बना लूँगा। शुक्रिया।